फल खाए इस पेड़ के। पंछी कहता है, जब पंछी कहता है कि मैंने इस पेड़ का फल खाया है, इस पेड़ का पत्ता गंदा किया है, तो धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ, ये बात तुम न जान पाओगे। ये आप नहीं समझ सकते। आप तो अभी आधा घंटा सुने और चलते बने झाड़ पोंछ करके, लेकिन एक साधु जीवन, एक तीर्थ की स्थापना, एक तीर्थ की स्थापना के पीछे सर्जक की मेहनत, जो जानता है सो जानती, सो जानती, जो जानता है वो जानता है। जो जानती अरिहंतम, हम कहते हैं जो जानती गुरुत्तम, दब्बत पज्जयत तेहिम, सो जानती अपानम तस् मोहो लयम जादी। मोह को मिटाना हो, किसी गुरु के साथ रह करके देखो कि सब कुछ होने के बावजूद वो गुरु कैसे अपने अहंकार को मिटाते हुए जीते हैं। जो लोग सर्जक हैं वे लोग सर्जन में सहयोग प्रदान करें। अगर आपने कभी किसी बच्चे को पैदा करने का सुख या सर्जन का सुख देखा है, तो फिर आपसे कहते हैं कि एक बार और सर्जक बनिए, एक बार और सर्जक बनिए, उसके बाद फिर एक बार और सर्जक बनिए, फिर एक बार और सर्जक बनिए, जब तक पुण्य है। गुरुजी कहते थे हम सबसे, तुम ये बताओ कि तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे दूसरे के पुण्य की उदीर्णा होने लगे। ये बात जब गुरुजी के मुख से सुनी तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं हम सबसे, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे निमित्त से किसी के पुण्य की उदीर्णा हो। कुछ ऐसा करो, तुम्हारे निमित्त से पाप की उदीर्णा तो कई लोगों की हो गई। शाम को निकले, धीरे से इशारा गिरा, चला गया तुम्हारे साथ, पत्ता खेल करके पाप कमा करके चला आया एक दोस्त। एक आदमी जुआ खेल करके, शराब पी करके, वैश्यागमन करके, तुम्हारे निमित्त से किसी ने वैश्यागमन किया, तुम्हारे निमित्त से किसी ने जुआ खेला, तुम्हारे निमित्त से किसी ने मांस खाया, तुम्हारे निमित्त से किसी ने हिंसा की, तुम्हारे निमित्त से किसी ने चोरी करी, तुम किसी के पाप में निमित्त बने। एक बार ऐसी मेहनत करो, कुछ ऐसा तो करो कि किसी की पुण्य की उदीर्णा में तुम निमित्त बनो। पुण्य की उदीर्णा में निमित्त क्या गजब की चीज है, क्या गजब का चिंतन है। हमारी संपत्ति, हमारा संबंध, हमारा सौंदर्य, हमारी सत्ता किसी के पुण्य में निमित्त बने, तब हमारे होने का सौभाग्य है। पाप में निमित्त तो कई लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, इससे पूछो कभी धर्मी बनकर के रोड में मिले क्या? चल रहे क्या भैया सम्मेद शिखर जी? हम भी चल रहे हैं। अरे पड़ोसी का टिकट कटाना पड़ता है, न जानते न बिना बताए। जिस पड़ोसी के साथ रहते हो उसके माता पिता का भी एक बार टिकट कटा देते, पिताजी हमने भी सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, आपका भी टिकट करा ली, चलो हम आपको लेके चल रहे हैं। संभाल करके लेकर के जाना, सम्मेद शिखर की वंदना कराना, क्या हमारे निमित्त से इनके भी पुण्य की उदीर्णा हो, हमारे निमित्त से इनके भी पुण्य की उदीर्णा हो। गुरु जी के निमित्त से 350 से ज्यादा महिलाओं की इंटीरियर एरिया में, जहां आपने कुछ देखा भी नहीं है, वहां पुण्य की उदीर्णा आज भी चालू है, आज भी चालू है। यहाँ पर ब्रह्मचारी अजमेर में बैठ करके हथकरघा चला रहे हैं। कितने लोगों की पुण्य की उदीर्णा में निमित्त बनता है कोई, है? जेल के कैदियों, तिहाड़ जेल के लिए गुरुवर ने सोचा, बोले तिहाड़ जेल के कैदी के लिए कौन सोचता भाई, वो अपनी सजा काट रहे। बोले नहीं, वहां भी हथकरघा लगाओ, वहां हथकरघा लगाएंगे। वहां पर तिहाड़ जेल का जैगी, जिसको उम्र कैद की सजा थी, वो हथकरघा चलाते चलाते 45,000 रुपये महीना कमाने लगा। आचार्य जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, जेल के अंदर कैदी हथकरघा चलाएगा, इससे जो भी पैसा कमाएगा उसके परिवार वालों का बाहर जाकर के पोषण होगा। इसको कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ये महाराज हैं, रोटी खा करके और सोने वाले महाराज नहीं। यहां पर तो ठंडी और बदनामी के मेडल लगा करके काम करके, लेकिन दूसरों के निमित्त से अपने जीवन को कृतकृत करने वाले लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज। क्या है हम उनके सामने? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना हमसे शरीर का तप होता है, ना मन का तप होता है। आचार्य जी कहते थे कि परिवार में लोगों को शांति के वातावरण के लिए तैयार करो। गुरुजी ने एक बार बहुत अच्छा संकेत दिया हम लोगों को। कहते हैं भोजन करते हो कि नहीं? करते हो, दान मत करो। जब भोजन करते हो ना घर के अंदर थाली में बैठ करके, भोजन का निवाला तोड़ने से पहले एक बार बोलो
दुनिया में वो हर प्राणधारी जिसके पास शरीर है उसको भरपेट भोजन मिले, बस इतना बोले। इसमें तो कोई दान भी नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करना, दान देना नहीं, दान की बात नहीं। बस जब थाली का पहला निवाला उठाओ तो बोलो दुनिया में जितने भी प्राणधारी हैं, 3 लोक में जितने भी प्राणधारी हैं, भगवान सबका पेट पूरा भरे, बस इतना आशीर्वाद के साथ मैं ये भोजन करता हूं। ये भावना भवतारणी होती है। तो उसका पेट भरे या न भरे, लेकिन इस भावना से तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, इस बात की गारंटी है। ये जीवन विकास के वे पवित्रतम सूत्र अगर गुरु के साथ में रहकर के आपने सीखा होता तो जैसी आवाज मेरी है ऐसी आज आपकी भी आवाज होती। लड़के को देख करके उसके बाप का अंदाजा लगा लेते लोग, चेहरा देख करके नहीं बोलते थे ये कल्लू का लड़का है, ये मल्लू का लड़का है, ये फलाने का लड़का है, बोलते हैं ना। ऐसे ही हमारा चेहरा देख करके आपको हमारे पिता की याद आती होगी। लेकिन आपका चेहरा रोड में देख करके भी लोग जब बोले कि ये सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ही शिष्य है, अपने चेहरे को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चेहरे के साथ मिलाने की कोशिश करिएगा। हम लोग जब पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में सम्मेद शिखर जी गए, 20-22 ब्रह्मचारी, वहां पर यही आरिका षष्ठी भूषण और स्वस्ति भूषण जी थी। उन्होंने दूर से देख करके एक ही बात कही, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मचारी हैं। पास में जाकर के पूछा आप लोग कहां से आए हैं? बहुत मुस्कुराते हुए एक ने हाथ जोड़ करके कहा। उसके पहले ही माताजी कहती हैं आप लोग निश्चित आचार्य श्री जी के ब्रह्मचारी हैं। हम लोगों ने कहा हाँ, हम सभी लोग गुरुदेव से हम लोग सबका आजीवन व्रत है। फिर हमने पूछा कि आपको कैसे पता कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के ब्रह्मचारी हैं? तो एक ही बात माताजी ने कही कि जवान और बड़े घर के लड़कों को अगर कोई व्रती बना सकता है उसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। पढ़े लिखे बड़े जवाबदार घर के बच्चों को निकालना सिर्फ उन्हीं के पुण्य की बात है, क्योंकि वो जिस तरीके से सर्जन करते हैं इस तरीके का लोग सर्जन नहीं कर पाते। शिष्यों का पुण्य तो है, लेकिन 70 साल वाले शिष्य का, 17 साल वाले शिष्य का पुण्य किसी और का है। उनका नाम आचार्य विद्यासागर जी। सर्जक की एक दुनिया है बंधु। आप सब भी, आपका चेहरा दुनिया में कहीं भी खड़े रहो, जब चलते में लोग बोले आप जैन, हम जैन, फिर दूसरा शब्द लोग बोले क्या आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, तब आपको लगे कि हाँ, हमारे बिना कहे जब हमारा चेहरा देख करके लोग हमको पहचानने लगे, समझना ये पर्याय धन्य हुई। नहीं तो कोट पैंट तो कई लोगों ने पहने, और बिना पहने भी कई लोग निकल गए इस दुनिया से। जीवन को धन्य बनाइएगा। चीजों की दुनिया में फंसने वाले लोग सर्जक की दुनिया नहीं समझ सकते। शहर के दुकानदारों, कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।